गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट मिल जाता है और आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह की, तो वहां पे आपको इंग्लिश पोर्शन मिलेगा और जिसमें जो होता है वोकेबलरी वर्ड्स वगैरह आते हैं, एंटीनोम सिनोम्स आते हैं, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आराम से इजी वे से बताना है, हर वर्ड बाय वर्ड। तो मैं और स्लो होने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए। आपका 1 सेकंड लगता है बट ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है, आज एडिटोरियल पेज छपा नहीं है क्योंकि संडे है, तो बट हमने एक आर्टिकल पिक किया है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं जो करंट अफेयर्स में। तो इन्होंने कहा कि विजिट द फोर्स ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप विच मेड इट टू द यूनेस्को लिस्ट पीएम। तो इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि विजिट द फोर्ट्स। फोर्ट्स होता है किले, किलाबंदी बोलते हैं ना, फोर्टिफाइड। इससे एक वर्ड बना हुआ है फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड होता है मजबूत करना, किलाबंदी करना। तो इस फोर्स से ही बना हुआ है ये। तो इसको अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं फोर्टिफाइड को, जैसे ही रेनफोर्स्ड भी बोलते हैं, रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड मजबूत करना, फोर्टिफाइड करना, मजबूत करना। तो विजिट द फोर्ट्स ऑफ मराठा। मराठा के जो फोर्ट्स हैं, किले हैं, मिलिट्री के जो लैंडस्केप्स। लैंडस्केप होता है एरिया, क्षेत्र। मतलब ये किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं उसको भी बोल सकते हैं भाई ये लैंडस्केप में है या एक क्षेत्र है, ये एरिया है जो। विच मेड इट, जो कि, देखो विच होता है यूज किसके लिए यूज होता है, हु यूज होता है जो आदमी के लिए, विच होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, विच मतलब जिसका। तो विच मेड इट, जो कि बनाता है इसको टू द यूनेस्को लिस्ट। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ का ही पार्ट होता है। यूनेस्को ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बनाती है, तो उसमें लिस्ट में आ गए थे ये। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन सैटरडे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे, सैटरडे से पहले ऑन प्रीपोजिशन आएगा, ये कहीं भी एग्जाम में आ सकता है। अर्ज्ड, कोई भी डे आएगा ना उससे पहले ऑन आएगा। और किसी छोटी जगह पे आएंगे तो एट आएगा, एट प्लेस। या बड़ी कोई शहर में आएगा तो इन आएगा। तो थोड़ा सा याद रखेंगे आप। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे अर्ज एवरी इंडियन। अर्ज होता है आह्वान करना, रिक्वेस्ट करना, बिल्कुल प्लीड करना। प्लीड भी एक सिनोनिम्स हो सकता है इसका, अर्ज का। प्लीड मतलब याचना करना, प्रार्थना करना। तो अर्ज किया एवरी इंडिविजुअल टू इंडियन टू विजिट द फोर्ट्स। हर आदमी को कि भाई फोर्ट्स पे विजिट करो। फोर्ट्स ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, मराठा मिलिट्री के जो क्षेत्र के हैं, विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। हैव बीन इंक्लूडेड, देखो बोलते हैं ना कि भाई क्या काम किया जा रहा है या काम किया गया। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगा पैसिव फॉर्मेट। पैसिव फॉर्मेट हो गया ये। एक्टिवाइज पैसिवाइज आपने सुना होगा। तो ये हैव बीन इंक्लूडेड बाय द अथॉरिटीज जो भी हैं, बट बाय द अथॉरिटीज लिखा नहीं गया है, वो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप रूरल एरिया के एरिया में पढ़े हैं तो वहां पे बताते हैं कि बाय द ऐसे लिख के आएगा तो वो पैसिव फॉर्मेट होगा, बट यहाँ पे लिखा नहीं जाता। तो ये विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस होता है जिसकी काफी इज्जत हो, सम्मान हो, सम्मानजनक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो वर्ल्ड लेवल पे हेरिटेज लिस्ट जो संस्कृति की लिस्ट बनाई जाती है उसमें ये इंक्लूड किया गया था। द मिलिट्री लैंडस्केप्स कंप्राइज इसमें सम्मिलित है, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या इसके सम्मिलित हैं 12 मैजेस्टिक फोर्ट्स। मैजेस्टिक होता है बिल्कुल शक्तिशाली। मैजेस्टिक का मतलब होता है माइटी, बिल्कुल पावरफुल, शक्तिशाली, जिसकी बहुत बड़ी जो पावर हो। तो मैजेस्टिक फोर्ट्स 11 लोकेटेड इन महाराष्ट्र, 11 लोकेटेड है महाराष्ट्र में, एंड 1 लोकेटेड इन तमिलनाडु, एक लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 11 कहां पे है, एक कहां पे है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो कोट अनकोट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये मतलब डायरेक्ट स्पीच है, ऐसे कि ऐसे वर्ड लिखे गए हैं, इसलिए कोट अनकोट में ही दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि यहां से व्हेन वी स्पीक ऑफ द ग्लोरियस, ग्लोरियस होता है सम्मानजनक, शान जिसकी हो, बिल्कुल भव्यात्मक हो, काफी बड़ी शान हो।
ग्लोरियस मराठा एम्पायर। तो वो कहा कि जब हम बात करते हैं मराठा एम्पायर की, वी एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस, हम इसको जोड़ते हैं या पाते हैं, जुड़ा हुआ पाते हैं। एसोसिएट होता है किसी चीज से सिमिलरिटी कंपैरिजन करना। विद द गुड गवर्नेंस, अच्छा प्रशासन था, एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, यहाँ पे मिलिट्री की पावर थी, एंड कल्चरल प्राइड, या सांस्कृतिक रूप से अपने उनके ऊपर गर्व था। एम्फेसिस, जोर दिया, ऑन सोशल वेलफेयर, वहां पे जोर दिया जाता था सोशल वेलफेयर पे। तो हम ये क्या, उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा कि भाई ऐसे से है, मराठा एम्पायर से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो अच्छा प्रशासन माना जाता है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ मानी जाती है, सेना की पावर मानी जाती है, मजबूती मानी जाती है, कल्चरल प्राइड होता है, या एम्फेसाइज ऑन दी सोशल वेलफेयर पे वहां पे काम किया जाता था उस प्रशासन में। द ग्रेट रूलर इंस्पायर्स अस, जो ग्रेट रूलर थे, इंस्पायर्स अस, हमें प्रेरणा देते हैं। विद देयर रिफ्यूजल टू बो, रिफ्यूजल टू बो मतलब होता है बो किसी के सामने झुक जाना, और रिफ्यूजल मना करना। तो उन्होंने मना कर दिया था टू एनी इनजस्टिस, कोई भी अन्याय होता था उसके सामने वे झुकते नहीं थे। आपने देखा होगा, मूवी बहुत बनी हुई है इस पे। आई कॉल अपॉन एवरीवन, आई कॉल अपॉन का मतलब होगा कि भाई मैं सबको पुकारता हूं या सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एवरीवन टू गो विजिट, टू गो विजिट, कि जाएं, विजिट करें दिस फोर्ट्स एंड लर्न अबाउट द रिच हिस्ट्री ऑफ द मराठा एम्पायर, और सीखें हिस्ट्री किसके बारे में, मराठा एम्पायर के बारे में, हिस्ट्री जो इसका पास्ट है सीखें। मिस्टर मोदी सेड इन ए पोस्ट ऑन एक्स, ट्विटर पे इन्होंने कहा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, मान लो ये कहते कहते हैं मिस्टर मोदी सेड इन ए पोस्ट ऑन एक्स, तो ऐसे ही डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ना, मिस्टर मोदी करके फिर यहाँ इन्होंने कहा कि टोल्ड, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, बताया, इन ए पोस्ट ऑन एक्स, फिर यहां से चेंज करते थे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आते तो 8th 10th में आते हैं, तो आपको इनको पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि फिर एट द 47th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑन फ्राइडे, जब ये 47th नंबर का सेशन हुआ, सेशन होता है उस चीज का भाग, मतलब सीरीज पार्ट हुआ ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज को देखती है कमेटी, मतलब कुछ आदमी है उसमें, ऑन फ्राइडे को इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन, इंडिया का जो अपोस्ट्रोफियस, इंडिया का ऑफिशियल जो फॉर्मल तरीके से जो होता है ऑफिस की तरफ से होता है नॉमिनेशन, नामांकन करना फॉर द 2024-5 साइकिल मराठा मिलिट्री स्केप ऑफ इंडिया वाज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब होता है जैसे जैसे कुछ लिखना, इंस्क्राइब होता है जैसे किसी चीज पे दीवार पे लिख दिया जाता था, इंस्क्राइब्ड ऐसे लिखित होना, या वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो मतलब लिखा गया ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो बिकमिंग इंडियाज 44th प्रॉपर्टी टू रिसीव दिस रिकग्निशन, तो इंडिया की 44वीं जो प्रॉपर्टी है उसको ये रिकग्निशन मिली है। अब ये मतलब फ्राइडे को ऐसे से इंक्लूड कर लिया गया इनको। स्पेनिंग फ्रॉम दी 17th to 19th सेंचुरी सी, स्पेनिंग होता है समय काल, इतने से इतने 17वीं से लेके 19वीं शताब्दी तक। सी कॉमन इरा जो बोलते हैं, मतलब बिफोर आफ्टर, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद बोलते हैं, वहां से पहले BC आता है। या फिर एक वर्ड होता है सिरका, सिरका मतलब लगभग होता है अबाउट, या बिफोर क्रिश्चियन एरा बोलते हैं BC, या फिर ये बाद वाले टाइम को सी कॉमन इरा या क्रिश्चियन एरा। तो उन्होंने कहा स्पेनिंग फ्रॉम दी 17th to 19th सेंचुरी सी दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेटवर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान्य से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा नेटवर्क जो था ऑफ फोर्स किलो का, डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना, दिखाता है द स्ट्रेटेजिकल मिलिट्री विजन, स्ट्रेटेजिकल होता है रणनीतिक सुरक्षा के मामले में, मिलिट्री सेना का विजन दृष्टिकोण, अन आर्किटेक्चरल इंजेन्युइटी, आर्किटेक्चरल होता है जो एक बिल्डिंग्स बनाने के उससे होता है, आर्किटेक्ट होता है जो, इंजेन्युइटी होता है यहाँ की जो रियलिटी है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, यहाँ की यही पैदा हुई, तो इंजेन्युइटी ऑफ द मराठा एम्पायर अकॉर्डिंग टू दी यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री की तरह बताते हैं कि भाई ये 17th से 19th सेंचुरी के बीच में दिखाता है सेना के लिए आर्किटेक्चर जो जितना वो प्रोवेस थी, उनमें प्रोवेस होता है एक स्किलनेस था जो उनमें मराठा एम्पायर के बारे में, ये यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री बताती है। द सिलेक्टेड साइट्स इंक्लूड सलहार, तो इसमें अब बताया गया कि जो सिलेक्टेड साइट है सेम द सिलेक्टेड, जो स्पेसिफिक सिलेक्टेड साइट्स हैं इंक्लूड सलहार, शिवनेरी, तो ये नाम बन सकते हैं, आपको याद रखना है, सलहार, शिवनेरी, लोहगढ़, कंधेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदर्ग, पन्हला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग इन महाराष्ट्र अलोंग विद दी जिंजी फोर्ट इन तमिलनाडु। तो ये आ सकता है कि जिंजी कहाँ पे है, जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है, और बाकी के जो 11 साइट है ये है महाराष्ट्र में। हालांकि इनमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सी हिल्स पे है, कौन सा एक जो जैसे सिंधुदुर्ग वगैरह जो नदी के पास है, से पन्हाला
कुछ टॉप हिल पे हैं, कुछ जंगल में, फॉरेस्ट हिल में है, कुछ कंधेरी, रायगढ़ वगैरह, लोहगढ़ वगैरह जंगल में है। तो ऐसे ऐसे बन सकता है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं ये कौन से फोर्ट का पिक्चर है। आज के लिए इतना ही। तो ये वैसे नीचे लिखा ही गया है प्रतापगढ़ फोर्ट है, विच इज सिचुएटेड नियरली 22 किलोमीटर फ्रॉम द महाराष्ट्र हाईएस्ट हिल स्टेशन पे है। प्रतापगढ़ का फोर्ट ये महाबलेश्वर में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। प्लीज लाइक एंड कमेंट करना, आपका सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा, बट ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।